अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखसार अहमद। आज एक दर्दनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ सियालकोट के एक जो है गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक भैयान मौजूद हैं जो कि इस टाइम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में के सामने जो है एहतजाजगीर हैं। इनका ये कहना है कि कोबेजा नाम की एक फैक्ट्री है जिसके मालिक ने जो है इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है कि 100 तोला सोना जो है इन्होंने उनका चुराया और इनकी बीवी पर ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया है और ये दो वक्त की रोटी जो है कमा कर नहीं खा सकता और हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि 100 तोले सोना हम कैसे जो है अपने जो है वो चोरी करके या कहीं पे छोड़ सकते हैं या किसी तरह से अपना वो निज़ाम चला सकते हैं। मेरे साथ ये भाई मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है और मज़ीद ये जानेंगे कि आखिर इनकी बीवी वहाँ पे क्या करती थी और किस तरह से इस फैक्ट्री के साथ इनके कैसे तल्लुकात बने और कैसे जो है इनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात आयद हुए। आइए जानते हैं इनसे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। कबीजा फैक्ट्री में मेरी बेगम काम करती थी सफाई सुथराई का और ये कोई खाना पीना वगैरह का। तो उन्होंने ना ये मिसाल के तौर पे काम करके आई है तो उन्होंने 2-2.5 साल से काम कर रही थी उधर। तो इन्होंने कहा कि अपना क्या नाम है, ये शाम को फ़ोन आया है कि हमें आके मिलें, मेरी बीवी गई है। तो उन्होंने कहा कि जी इनके इसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया है उन्होंने और पूरी रात भी अगवा रखा है। पूरी रात अगवा रख के मारते रहे कि जी आपने हमारा सोना चोरी किया है। हमें खुदा तक भी नहीं पता था कि क्यों अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे ऊपर ये किया है। उनमें अवैस, उसामा, हाजी अकबर और एक हाजी और थे वो और 6 बंदे उनके ख़ास और एक वो PTI का है क्या नाम है लुकमान, वो भी उनका बच्चा है और उमर वो उनका रिश्तेदार है। उन्होंने इतना मारा है इसको जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरी रात तशद्दुद करते रहे और पानी की बाल्टियाँ ठंडी फेंकते रहे हैं और फिर वो डुबोते रहे हैं इसमें। ये जो ट्यूबवेल का उनके डेरे पे ट्यूबवेल है, डेरे पे उठा के ले गए थे। बाद में पुलिस उनके साथ थी, ठीक है। पुलिस वालों को ये हक तो ये था कि उनको पुलिस के हवाले कर देते कि अगर हमने चोरी किया है तो पुलिस के हवाले कर देते। सारी रात मारते भी रहे और सुबह फिर 3:30 बजे उनका एक गार्ड छोड़ के गया और साथ में धमकी लगा के गया कि अगर आपने कोई मेडिकल करवाया या कोई पुलिस में इतला दी या किसी किस्म की भी कार्रवाई की तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपकी बच्चियों को भी उठा लेंगे, उनके साथ भी ज़्यादती करेंगे और आपकी बीवी के साथ भी ज़्यादती करेंगे। ये उन्होंने धमकी लगाई और उनको मार भी देंगे जान से। तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, सीधी सी बात। हम एक वक्त की रोटी के लिए बड़ी मुश्किल से मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। सर ये बताइएगा आप खुद क्या करते थे और कैसे जो है ये सारा? मैं सर पहले मजदूरी करता था। मजदूरी के बाद वो जो है ना एक आदमी था, अल्लाह पाक उसका भला करे, उस बंदे ने मुझे ना अपनी दुकान ठेके पे दी, चलती चलाती दुकान ठेके पे दी। वो कहता यार मुझसे नहीं होता तो आपने ये ठेके पे ले लो। मैं उसको ठेका देता था। उसमें से उस ठेके का उसका था फलूदे का और उसका काम ये गाजर हलवा, मछली का और इसका चाय का। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सारा काम रख सकता। मैं थोड़े पैसे थे, थोड़े पैसों में थोड़ा काम करता था। तो बहरहाल ये था कि मेरे घर का सर्कट चल जाता था, 1500 रुपये ये मुझे बच जाते थे। तो ये था कि अपना क्या नाम है, मैंने वो दुकान से बस इनसे आर्डर लेने के लिए फ़ोन किया था कि आर्डर मिल जाए मुझे किसी तरीके से कि कोई इनका कोई बड़े लोग हैं, इनका कोई फंक्शन होगा, कोई आर्डर मिल जाएगा तो चलो मेरे हालात शायद को थोड़े से बेहतर हो जाए। मैं कर्ज़ में डूबा हुआ था। तो बस ये इन्होंने बुलाया है। अभी आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है, किस तरह से आपको जो है आपकी? सर ये हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बना रहे हैं। पुलिस निकापुरा पुलिस सियालकोट की जो है वो शामिल है, वो कोई हमारी सुनवाई नहीं करती। वो मेरे घर मेहमान आया सिर्फ इस बात का पता लेने के लिए। मेरा साला जो है सबसे छोटा, वो पता करने के लिए आया कि क्या बात हुई है क्या नहीं। तो उसको पुलिस उठा के ले गई है और उसके ऊपर भी पर्चा कर दिया है। अब उसको भी पकड़ लिया है। ना हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद, ना लेना ना देना। हमने ज़िंदगी में नहीं कभी मतलब ये किया ना। इस तरह के हम लोग हैं, हम लोग इस तरह के हो, हम सरेआम इस तरह आके एहतजाज अपना करें या क्या करें। हम लोग चोर होते तो हम लोग कहीं भाग जाते। वो तो इतनी बड़ी रकम का। क्या लगता है कि ये इल्ज़ाम आप पर क्यों आयद किया गया? हमें खुद नहीं पता है कि ये क्यों इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो पहले कहते थे कि बच्चियों को डेरे पे भेजा करो, ठीक है, और अपना क्या नाम है इनको कहा करो उधर काम करें। तो फिर आपने क्या जवाब दिया जब उन्हें ऐसे? मैंने कहा हम बच्चियों को नहीं भेज सकते। बच्चियां जो है ना वो कभी कभार चली जाती थी, पढ़ के आती थी तो माँ की तबीयत ख़राब होती थी, ये कभी कभी काम करने उनके घर चली जाती थी, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे कहा था कि डेरे पे भेज दिया करें इनको काम के लिए। तो मैंने कहा यार डेरे पे हम लोग नहीं भेज सकते। हम लोग चलो घर तक तो आपके वो चली जाती हैं, कभी माँ की तबीयत ख़राब हो
हमें तो ऐसे लोग नहीं लगते थे। बहरहाल ये अब पता नहीं है, वो लुकमान वो तो है ही याश टाइप का आदमी है, और वो क्या नाम है उमर, वो शराब पीते हैं और उधर गुंडे रखे हुए हैं और फायरिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये इनका तो ये वो काम है वो पीटीआई का ख़ास है। और उस्मान डार का मैंने सुना है कि वो अभी मैंने फ़ोन किया था भाई को कि उस्मान डार का फ़ोन आया इनको थाने में कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि पीटीआई के कुछ गुंडे हैं जो बाअसर हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ झूठे हथकंडे इस्तेमाल करके इनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और मज़ीद जानते हैं इनकी बीवी जो है मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ तशद्दुद भी किया गया, इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है, आखिर किस वजह से जो है इन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया। ये बताइएगा कि ये सारा माजरा कैसे पेश आया और किस तरह से आप को जो है जुल्म का निशाना बनाया गया। मुझे कोई पता नहीं इनकी गई ये चीज़ें कहाँ गई हैं, कौन ले गया, अल्लाह आलम जानता है कौन ले गया उठा के। मैंने इनको कहा, मुझे इन्होंने कहा कि चोरी हुई हैं चीज़ें। मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं, मैंने आपका नमक खाया है, क्यों आराम करूँगी, मुझे मांगने से मिल जाती चीज़ तो मैं क्यों उठाऊँगी चोरी करूँगी। इस बात के ऊपर ये इन्होंने मुझे बुलाया घर पे, मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन मेरे मियाँ का था, एक ही फ़ोन था हमारे पास घर में, तो वो फ़ोन भी लेके गई, इन्होंने पकड़ लिया मुझे। तो मुझे जौन सा हाजी अकबर साहब वो मुझे मारने लग गए अंदर बैठक के अंदर। फिर एक और थे उनके पास हाजी, वो भी मुझे मारने लग गए जूतियों के साथ, ऐसे मेरे सर पे जूतियाँ मारते रहे बैठक में। फिर मुझे इन्होंने गार्ड रूम में जाके बंद कर दिया। तो मेरी वालदा काफ़ी बूढ़ी थी, वो चली गई पीछे, तो उनको कहते हैं जाओ सामान जाके ना बरामदी करवा दो, कुछ है थोड़ा बहुत आते दे दो। तो इतनी देर में मुझे अंदर से लेके आए वो गार्ड रूम में बंद करने के। मैंने कहा अम्मी घर चली जाओ, जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं क्यों डरूँगी, मैं इधर ही हूँ। फिर मुझे इन्होंने बंद कर दिया। तकरीबन 11 बजे उधर से मुझे 11:15 लेके गए हैं, डेरे पे ले गए। फिर इनके वो लुकमान आया है, पहले उमर आया है, उमर का मुझे नाम का नहीं पता था, बाद में पता चला है। वो उमर आया, कहता हाँ बता दे कितने सट्टे ही सारा जेवर किधर किया है। मैंने कहा मैंने जेवर देखा, उठाना तो दूर की बात, मैंने देखा तक नहीं है, कैसा जेवर है, क्या चीज़ है आपका, क्या कुछ है, मुझे कोई पता नहीं, अल्लाह आलम जानता है आपका, किसने उठा लिया, अल्लाह उसको सजा दे। मैंने काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी इनके तरले किए। फिर ये मुझे ना डिग्गी में बंद करके गाड़ी में वो डेरे पे ले गए रात को। हमारे घर के आगे से गुजरे, सुनसान था सारा वो रास्ता उस टाइम तक। तो ये गार्ड मुझे उधर ले गए मुझे डेरे पे, मेरा ऐसे करके दुपट्टा इन्होंने नीचे किया और वो उमर ने मुझे इधर से पकड़ा, इधर से, तो और मेरे बाजू पीछे मरोड़ के पीछे कमर के साथ लगा ले। मुझे नहीं पता कितनी देर तक मुझे चलाते लेके गए रेता के अंदर। फिर वहाँ पे जाके डेरे पे इन्होंने बकरियों के भैंसें बंधी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने मुझे फेंक दिया। मेरे सर से दुपट्टा उतारा है, मेरी जर्सी उतारी है। फिर मुझे इन्होंने थप्पड़ मारे, ये लुकमान ने मेरे मुँह पर जूता मारा है। तो कहते चल उठ बता किधर है। फिर ये उमर ने मेरे सर पे कोई चीज़ मारी है, पता नहीं क्या मारा है। तो मैं यूँ नडाल सी हो गई थी। तो फिर मुझे कहते हैं ड्रामा नहीं करना, मुझे गालियाँ दे रहे थे, चल तेरी ऐसी कि मुझे ऐसे गंदे लफ्ज़ से मैं कैसे करूँ। फिर कहते और तेरे नाल असीं काम लाना ही वेखी, हाँ काम लाना है तेनों। तो फिर मैनू फड़ के उत्थों लै गए ने, अंदरों खिच्चिया ने बाहर लै गए ने, मेरी जर्सी नाल मेरे बाजू बन के ते लै गए ने परे दूर। कहते बत्तियां बंद कर दो सारियां। उधर बिल्कुल विच रास्ता सी, तो इस तरफ भी वो चारा लगा हुआ था भैंसों का, दूसरी तरफ भी उधर इन्होंने चेयरें बिछाई हैं, बैठ गए हैं आग लगा के। और वहाँ पे पता नहीं क्या ये बोतलें पीते रहे, उसमें डाल के कोई चीज़ थी वो पीते रहे, उसमें मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं, वो मिक्स करके पीते रहे और आग लगा के बैठे रहे, फायरिंग करते रहे, मुझे मारते रहे वहाँ पे। फिर ये लुकमान और उमर था ये, तो मुझे इन्होंने तो हद ही कर दी है मुझे मारने की। और 6 बंदे और थे साथ में, वो मुझसे तफ्तीश करते रहे, बस बता दे बीबी तेरी जान छुड़वा देने, किधर जेवर रखा, कहीं फेंक दिया है, तसल्ली के लिए बता दो कहाँ पे रखा है। मैंने कहा अल्लाह को जान देनी है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल का वास्ता मुझे ना मारो, मेरे पास नहीं है, मैंने देखा तक भी नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं ऐसा, बस ये किया था इन्होंने। तो फिर इन्होंने तशद्दुद की हद कर दी, वहाँ पे फायरिंग करते रहे, मुझे डराते रहे। मैं फिर कलमा पढ़ने लगी, मैं कलमा पढ़ती रही, मुझे पता था, मैंने कहा मुझे ये मार देंगे। मैं ये कहती थी कि मेरे साथ कोई बुरा भला ना करे, मुझे मार दें बस। मैं गुस्से से उठी हूँ एकदम, मैं बोली, मैंने कहा मुझे मार दे, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, वैसे भी तुम लोगों ने छोड़ दिया तो मैं जहर खा लूँगी जितना तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया। फिर ये उमर जौन सा ना, उमर मुझे कहता चुप आस पास इर्द गिर्द घर थे,
कहता चुप हो जा। इसने मेरी जर्सी उठाई है, फिर मेरे पीछे को हाथ बांध के तो मेरे मुंह में दुपट्टा मेरा उतार के तो मुझे बेपर्दा करके इन्होंने मुंह में दुपट्टा बांध के, इतना बड़ा तलाब था उसमें मुझे तकरीबन 2 घंटे उसमें इन्होंने डुबो के रखा, मुझे गोते देते रहे उसके अंदर। तो फिर कहते थे मर जा, तुझे मरने का शौक है ना, बता दे जेवर कहाँ फेंका है, इतना जेवर तूने कहाँ फेंका है, 50 तोले 60 तोले, कोई 50 तोले कहता था, कोई 60 तोले, कोई 100 तोला कहता था। मैंने कहा अल्लाह जानता है मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। फिर मुझे उधर से डबो के फिर मुझे कहते थे ऊपर खींचते, तो मुझे बोला नहीं जा रहा था, मुझे सर्दी से ना, तो फिर मुझे उन्हें खींचते तो ऊपर को खींचा, तो मैं कहा मेरे मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा, इतना बड़ा था, काफ़ी बड़ा था वो जो तलाब था। फिर इन्होंने 2 बंदों ने रल के, ये उमर ने मेरी वीडियो बनाते रहे उधर पानी में डुबो के फिर इन्होंने 2 बंदों ने खींच के मुझे बाहर फेंका, फिर उधर ही लेके आए जहाँ पे मुझे उठाया था, फिर ला के वहाँ पे मुझे फिर फेंका, मुझे पीछे मेरी कमर में मारा धक्का, मुझे उधर गिरा दिया, ठुड्डा मारा, पता नहीं क्या। मैं उधर बीबी बैठ, इधर ही बैठ, चल बता। फिर मुझे इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, किस वजह से आपको उठाया उन्होंने? कोई पता नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ। फिर कहते थे ज़्यादती करनी तेरे साथ भी, तेरी बच्चियों के साथ भी। तो फिर ये आए हैं, मैंने कहा मुझे मार दो। फिर ये 2 बजे 2:30 बजे ये चले गए उधर से डाले से। फिर ये कहते थे समड़ियाल के ना, उधर समड़ियाल जोन सा है ना, उधर डेरा है, उधर इसको लेके जाना है जानो के टाइम। मैंने सुन ली थी बात, मैं फिर ये डर रही थी। मैंने कहा अब ये आएंगे तो मुझे कहीं पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, मेरे घर वालों को भी कोई पता नहीं है। फिर ये आए हैं तो फिर ये चले गए। फिर इनका एक गार्ड आया, वो सिला वाली का गार्ड था, वो मुझे लेके आया। मैं उसके साथ नहीं आना चाह रही थी। 3 बज के यानी कि 3:30 का टाइम था। मैंने कहा मैंने इतनी रात को नहीं जाना जो है ना। फिर उधर जाके बकरियों वाले बाड़े में मेरे हाथ पैर बांधे हैं, बांध के रस्सी से। फिर इन्होंने वो जो जिसके साथ गोल सा जो होता है, वो जो जिसके साथ जानवर बांधते हैं, उसके साथ ये बांध के मुझे चले गए। फिर आके इन्होंने मुझे 2 घंटे के बाद ये गार्ड आया, फिर इन्होंने मुझे खोल के मुझे घर छोड़ के गए। तो आगे मेरे भाई आए हुए थे 2, तो भाई कहते हैं हम लोग तो गवाह का पर्चा देंगे। मैं सारी गीली हुई थी, कपड़ों से भीगी हुई थी। तो मुझे देख के मेरी अम्मी रोने लगी, ये बच्चियाँ थी, ये मुझे रोने देख के लगी, मैं भी फिर रोने लगी। तो मैंने कहा मेरे बाल खींच के इन्होंने मुझे घोंसला बनाया हुआ था मेरे सर का। तो मेरा भाई था, वो कहते हैं मुझसे काफ़ी छोटे हैं मेरे भाई, तो कहते हैं हम लोग गवाह का पर्चा डलवा देंगे। इन्होंने ऐसे तशद्दुद किया औरत ज़ात पे, इन्होंने कहर किया है, वो क्या कुफर किया है इन्होंने मेरे ऊपर, इतना कुफर किया है कि मैं कहती हूँ। फिर वो गार्ड आके अंदर सीधा डायरेक्ट अंदर आ गया, मेरी बच्चियाँ भी सोई हुई तो उधर आके बैठ गया कुर्सी पे। कहता कोई मेडिकल करवाया या कोई FIR करवाई ना। तो भाई को कहते तुझे तू बता, तुझे हम इधर ही बिठा लेंगे, तू कर क्या सकता है, क्या कर सकते हैं हम, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो पैसे वाले लोग हैं, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन, हमारे साथ ये ख़ानदान मौजूद था जो अपने छोटे छोटे बच्चों को इस गरीब पुरसी के दौर में जो है ऐसे माशी हालात हैं मुल्क के, और दूसरी तरफ जो है लोग अगर काम के लिए जाते हैं तो वो इस तरह जो है उन्हें जुल्म का निशाना बनाते हैं, उनकी फैमिली को जुल्म का निशाना बनाते हैं। और उनके साथ ऐसे जुल्म के पुजारी भी मौजूद हैं जो जिस्म की जो है जिस्म के पुजारी हैं, और वो ऐसे लोगों के साथ जुल्म करते हैं। क्या ऐसे जो है गरीब आवाम को जीने का कोई हक़ नहीं है? क्या ऐसे लोगों को जो है ज़िंदगी गुजारने का, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का कोई हक़ नहीं है? हमारे साथ ये फैमिली मौजूद थी, जैसा कि आपने देखा। ये इस टाइम भी जो है यहाँ पे इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने रोड पे बैठे हुए हैं। ये रात कैसे गुजारेंगे, कहाँ गुजारेंगे, इनके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है, इस बात का भी हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हुकूमत से ये मुतालबा है और आला हुकाम से मेरा ये मुतालबा है कि ऐसे लावारिस और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनिए। जिनने इनके साथ ये किया उनको ऐसे इबरत का निशाना बनाएं कि आज के बाद ऐसा जो है गनहोना काम करने का कोई सोचे भी ना।